हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन यमुनातीरावनचारी, जय राधामाधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद के बारे में, किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो है ने मैचलेस गिफ्ट नामक कुछ स्टोर फ्रंट में शिफ्ट है, वहां पे अपना ऑफिस बनाया और उसके पीछे अपना घर बनाया।
प्रभुपाद वहां पे जब अपना मीटिंग क्लास लेते थे तो बच्चों का शोर आता था। वहां पे यंग गर्ल्स आसपास बाहर से रोड पे जोर जोर से बातें करती थी और कारों की ट्रकों की आवाज आती थी। प्रभुपाद फिर भी वहां पे एक पॉइंट पे जोर देते थे, आप कृष्ण भावनामृत में कुछ थोड़ा बहुत भी कर लो, ये नित्य रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अपटाउन या ब्राउन बाउरी से ज्यादा वो अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरी तरह स्वीकार करो और भगवान की डिवोटी बन जाओ। प्रभुपाद बोलते हैं कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है, कृष्ण का फ्रेंड बन सकता है, अर्जुन के समान। आपको ये जान के आश्चर्य हुआ भगवान चैतन्य के जो मुख्य डिसाइपल हैं वे सब पतित थे, सोसाइटी में पतित थे। उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने मिशन में हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचाया, हालांकि उसने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था। इसीलिए किसी पे भी कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी गुरु बन सकता है अगर कृष्ण के विज्ञान को जानता हो। ये कृष्ण का साइंस है, भगवत गीता है। और अगर कोई इसको परफेक्टली जानता है तो ये गुरु बन सकता है। ये जो आध्यात्मिक वाइब्रेशन है हरे कृष्णा, ये हमारे मन के मिरर से डस्ट को क्लीन कर देगा। हमारे मन में हमने भौतिक मटेरियल डस्ट इकट्ठी कर रखी है। जिस प्रकार से सेकंड एवेन्यू में कांस्टेंट ट्रैफिक है मोटर कार का, हमेशा डस्ट रहता है हर चीज पे, उसी प्रकार से हमारे जो मैनिपुलेशन है भौतिक कार्यकलाप के मैनिपुलेशन से भौतिक डस्ट इकट्ठी हो गई है हमारे मन के ऊपर। और इसलिए हम चीजों को उसके ट्रू पर्सपेक्टिव में, उसके वास्तविक रूप में नहीं देख पाते। तो जो आध्यात्मिक ध्वनि है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इस डस्ट को क्लीन कर रहे हैं। और जैसे डस्ट क्लियर हो गई तो ये जो आध्यात्मिक मंत्र जो है ध्वनि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, इससे हमारे मन के दर्प के ऊपर से धूल निकल जाता है। हमारे मन पे हमने बहुत सारा भौतिक धूल इकट्ठा कर रखा है,
जिस प्रकार से सेकंड एवेन्यू में जहाँ पे प्रभुपाद रहते थे मोटर कार से धूल जमा हो जाता है, इसी प्रकार से हमारे भौतिकतावादी क्रियाकलापों से जो भौतिक धूल है वो हमारे मन के ऊपर हो जाता है, और इसलिए हम चीजों को वास्तविक रूप में नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये डस्ट क्लीन कर देता है, और जैसे ही ये डस्ट क्लीन होता है आप, और उसके बाद में आप अपना दर्पण में चेहरा देखते हैं, आप अपनी वास्तविक स्थिति को देख पाते हैं। संस्कृत लैंग्वेज में कहा गया है, भव महादावाग्नि। भगवान चैतन्य कहते हैं, भगवान चैतन्य के पिक्चर आप प्रभुपाद के रूम में लगा हुआ था तो विंडो में देख सकते हैं, और देखिए डांस कर रहे हैं, चैंट करें हरे कृष्णा। सो ये मायने नहीं रखता है कि व्यक्ति पहले क्या कर रहा था, पहले कितने पाप कर रहा था। व्यक्ति परफेक्ट पहले परफेक्ट नहीं हो सकता है, पर अगर वो भगवान की सेवा में लगा रहे, उसका शुद्धिकरण। उसी समय जब वो दे रहे थे तो एक बावरी का आवारा व्यक्ति वहां पे प्रवेश करता है, सीटी बजा रहा है, ड्रंक कर रहा है, जोश चिल्ला रहा है। श्रोतागण वहीं बैठे रहे, सोच रहे क्या करना है इसका। जो ड्रंक मैंने बोलता है, आप कैसे हैं, मैं फिर से आ जाऊंगा, मैं एक और चीज लाया। प्रभुपाद ने बोला डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ, हम एक सीरियस टॉपिक डिस्कस करें। ड्रंक बोलता है मैं वहां पे बैठ जाऊंगा चर्च में। ठीक है ठीक है, मैं बैठ। सफेद बाल वाला था, शर्ट थी, दाढ़ी थी, और गंदे से क्लॉथ था। उसका जो मुख से दुर्गंध आ रही थी पूरे टेम्पल में आ रही थी। पर थोड़ी देर में वो दरवाजे पे चला चल जाता है। प्रभुपाद फिर से अपना लेक्चर करने लगते। प्रभुपाद बोलते हैं ये मायने नहीं रखता है कि व्यक्ति पहले क्या कर रहा था। अगर वो कृष्ण भावनावत में लगा रहता है, हरे कृष्ण कर रहा है और भागवत गीता पढ़ रहा है, समझना चाहिए कि वो संत व्यक्ति है। वो संत व्यक्ति है। अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत सुदुराचारो। नेवर माइंड, अगर उसमें कोई गलत हैबिट है उसके पास्ट एसोसिएशन के कारण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को कृष्ण भावनावंत बनना है, और धीरे धीरे वो सेंटी परसेंट बन जाएगा जब वो इस तरह से कृष्ण भावनामृत की विधि को फॉलो करे।
एक कथा सुनी होगी कि हैबिट जो है वो व्यक्ति का दूसरा स्वभाव है। एक चोर था और वो कुछ लोगों के साथ यात्रा में गया। नाइट में जब दूसरे लोग सो रहे थे, उसकी रात्रि में चुराने की आदत थी। और रात्रि में उठा किसी का बैगेज चुराया था, बट उसने सोचा कि ओ मैं तो तीर्थ यात्रा पे आया हूँ, फिर भी मैं चोरी कर रहा हूँ। भाई नहीं, मैं नहीं करूँ, लेकिन आदत तो थी। उसने क्या किया, किसी एक का बैग लिया और दूसरे के स्थान पर रख दिया, और दूसरे का बैग लिया पहले के स्थान पर रख दिया। सारी रात्रि बैग को इधर से करता रहा। और क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पे था, उसने किसी से कोई सामान नहीं लिया। मॉर्निंग में जब सब लोग उठे, उन्होंने आसपास देखा, कहा ओ मेरा बैग कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है? मैं देख नहीं रहा हूँ। दूसरे ने कहा मेरा बैग कहाँ है? सब लोग इधर से बोल रहे हैं, ओ ये तुम्हारा बैग है। दूसरा बोला ये तुम्हारा बैग है। जो सबने पूछा क्या हो गया, कैसे होगा? तब तो चोर उठा और सारे मित्रों को बोला, मेरे प्रिय बंधुओं, मैं व्यवसाय से चोर था और मेरे को चोरी करने की आदत थी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका, और मैंने सोचा कि मैं तो इस तीर्थ स्थान पे आया हूँ, ये मैं नहीं करूँगा, इसलिए मैंने एक दूसरे का बैग रख दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये हैबिट है, वो करना नहीं चाहता है, बट उसकी हैबिट हो गई अभी। तो उसने चोरी नहीं करने का निश्चय किया, पर हैबिट के कारण उसने ऐसा काम किया। कृष्ण बोलते हैं कि इस कंडीशन में जब किसी ने निश्चय किया कि सारे अनैतिक कार्य को रोक देगा और कृष्ण कॉन्शियस की विधि लेगा, वो बाई चांस अगर वो कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे जो इमोरल है, सोसाइटी में अनैतिक कार्य है, तो सोसाइटी को क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि अब उसने अपने आप को कृष्ण भावनावत में लगा दिया है। ये शौर्य के वो जल्दी ही संत बन जाए। फिर से वो आवारा व्यक्ति आ गया, फिर से बोलता है मैं आ गया हूँ, हाँ आप लोग कैसे हैं? वो हाथ में कुछ लाया था। वो किसी तरीके से अपना रास्ता बनाता है ग्रुप में, और टेंपल के पीछे जाता है जहाँ पे स्वामी जी बैठे थे। टॉयलेट रूम डोर करता है, दो रोल लेता है बाथरूम से, डोर बंद करता है और सिंक पे जाता है, और उसके ऊपर कुछ डालता है और कुछ और बाथरूम डालता है और पेपर टॉवल डालता है सिंक, और देखता है, स्वामी की तरफ देखता है, ऑडियंस की तरफ देखता है। स्वामी ने सब पूछा क्या है ये? व्यक्ति चुप है, उसने अपना काम कर दिया। तो ऊपर हंसने लगते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, जो अब डोर की तरफ जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। और वो हमारा व्यक्ति जाता है। जस्ट प्रभुपाद बोलते हैं, अपने कांग्रेगेशन बोलते हैं, ये नेचुरल टेंडेंसी है। सर्विस करने की टेंडेंसी यहाँ देखिए, सोचता है मैं कुछ सेवा करता हूँ, ये नेचुरल है। युवा लोग श्रोता एक दूसरे को देखते हैं। ये देखिए, पहले वो ब्रास के
सिंबल से चैंटिंग करते हैं, स्वामी जी बुद्ध के समान लग रहे हैं। कृष्ण के बारे में बात करें, चैंटिंग करें, और अब ये क्रेजी स्टफ जो है इस हमारे व्यक्ति के साथ। पर स्वामी जी कूल रहते हैं, वास्तव में कूल है। फ्लोर पे हैं, किसी से डर नहीं रहे, आत्मा की फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं, हमारे बारे में और संतों की बात कर रहे हैं। ओल्ड ड्रंक भी, जो ड्रिंकिंग कर रहा है, ये भी संत बन गया। 1 घंटे बाद देखते हैं कि डॉग बाहर फिर भी भौंक रहा है और बच्चों की आवाज अभी भी आ रही है। प्रभुपाद अपने श्रोताओं से बोलते हैं, जो लोग अभी नए हैं उनसे बोलते हैं कि वो भी कृष्ण भावनावत में प्रचारक बन जाएं। भगवद गीता में आप प्राप्त पाएंगे कि जो भी व्यक्ति प्रचार करता है भगवद गीता का, इस जगत में ये बहुत प्रिय है, कृष्ण का प्रिय। ये इसलिए हमारा एक कर्तव्य है भगवद गीता के सिद्धांतों का प्रचार करने का और लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाने का। प्रभुपाद वेट नहीं कर सकते उनको देने के लिए कि अगर वो रेडी नहीं तो भी, ये बहुत अर्जेंट है। ये जगत मतलब कृष्ण कॉन्शियस प्रीचर। लोग कष्ट पा रहे हैं, कृष्ण भावना के अभाव में। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति को कृष्ण के प्रचार में व्यस्त हो जाना चाहिए, सारे जगत के कल्याण के लिए। भगवान चैतन्य, जो कि जिनका पिक्चर आप सब लोग देख रहे हैं, उन्होंने बड़ी नाइसली कृष्ण कॉन्शियस किया, फिलोसफी को प्रीच किया। भगवान कहते हैं, मेरा आदेश लो और सब गुरु बन जाओ। भगवान चैतन्य कहते हैं, ऑर्डर देते हैं कि सारे देश में आप जाइए और कृष्ण भावना का प्रचार कीजिए। इसलिए हम उनका प्रचार कार्य लेते हैं, भागवत गीता को प्रीच करते हैं, बिना किसी भौतिक मटिल मोटिव के। तो कृष्ण कहते हैं कि वो कार्य हो जाएगा। हमें कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए भौतिक क्रियाकलापों के लिए, नहीं तो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए। पर हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम जगत के लोगों को अपना शत्रु मानने लगे। हमारी ये ड्यूटी है कि उनको हायर इंस्ट्रक्शन दे और तब आप कृष्ण भावना मत। एक यंग व्यक्ति जो श्रोतागण में है, वो अपने आप को चुप नहीं रख पा रहा है और कुछ 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 बातें बोल रहा है मुंह से। रूपात बोलते, नो, अभी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं खड़ा हो गया। वो बोलता है, 1 मिनट, 1 मिनट वेट करो।
उसी समय झगड़ा होने लगता है, दूसरे लोग उनको शांत करते हैं। प्रभुपाद कहते, नो नो नो, नॉट जस्ट नो, नो नो, आप अभी कुछ पूछ नहीं सकते। मैंने बोलता मैं ठीक है, मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी आप बात नहीं कर सकते। मैंने बोलता है वेट अ मिनट में, वेट वेट, इंतजार करो। प्रभुपाद बोलते हैं आप इसी समय क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे पास रेगुलर क्वेश्चन का टाइम है। ऑडियंस में दूसरे लोग बोलते हैं उसको फिनिश कर, ये बोलने दो उसको। कुछ लोग उसको बोलने देते हैं, कुछ लोग बोलने नहीं देते। सेकंड मैन बोलता है मेरे पास एक क्वेश्चन है प्लीज। एक व्यक्ति को कब तक बोलने की दिया जा सकता है बिना किसी थॉट के, विचार के? प्रभुपाद बोलते हैं मैंने फिनिश नहीं किया, हम आपको क्वेश्चन टाइम देंगे फिनिशिंग के बाद। झगड़ा होने लगता है, ऑल राइट। प्रभुपाद बोलते हैं कि ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपको जानने की इच्छा, पर वेट कर लीजिए, कुछ धैर्य रखिए, हमने अभी पूरा नहीं किया। जैसे हम पूरा करेंगे, आप 5 मिनट के बाद, 10 मिनट्स के बाद मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। इम्पेशेंट मत बनिए, अधेरी मत बनिए, बैठ जाइए। 5 मिनट के बाद प्रभु बोलते हैं ऑल राइट, ये व्यक्ति अभी अधेर हो रहा है, अब यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या? मैन बोलता है वो व्यक्ति बोलता है प्रैक्टिकली उन लोगों के ऊपर हम जोर देते हैं जिनसे हम अपने आप को परिचित करते हैं। प्रोपा बोलते हैं आपका क्वेश्चन क्या है? मैन बोलते हैं मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरे क्वेश्चन का कोई उत्तर नहीं है, पर मैं इस प्रयास में रहता हूँ, श्वास लेता। प्रो बोलता है यस। मैन बोलता है क्या मैं वाई फोर और वेयर इसका उत्तर पा सकता हूँ? प्रभु बोलते हैं ऑल राइट। मैन बोलता है मैंने मेरे को डिफिकल्टी है, मेरे को आपको बोलने में डिफिकल्ट है। प्रभुपाद बोलते हैं जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, यहाँ पे कई प्रॉब्लम है। मैन बोलता है नहीं, मेरी प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम नहीं है, यही सत्य है, मैं जानता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं यस। मैन फिर से बोलता है मैं क्यों होता है, कैसे होता है, इसको मैं जानता हूँ। प्रभु बोलते हैं यस। व्यक्ति बोलता है मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, पर मैं आपको बताता हूँ मेरी पोजीशन। और कुछ कुछ बोलने लगते हैं। प्रभुपाद एक लड़के की तरफ बोलता है रॉय, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? ये जनरल क्वेश्चन है, आप उत्तर दे सकते हैं। रॉय उसकी तरफ सहानुभूति से हो जाता है क्वेश्चन क्वेश्चन। और प्रभुपाद उनके ऑडियंस को बोलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। उनकी आवाज़ थोड़ी थकी हुई जाती है, और अभी मैं कीर्तन करता हूँ। और फिर से कीर्तन चालू हो जाता है। प्रभुपाद की वॉइस जो है मेलोडियस है, उसमें ट्यून है, और ऑडियंस उसके उत्तर देते हैं, और आधे घंटे तक कीर्तन होता है और स्टॉप हो जाता है। अब 9 बज गई। जो ऑडियंस श्रोतागण है स्वामी जी के सामने बैठे, और एक बॉय उनके लिए एप्पल लाता है, और एक वुडन कटोरा लाता है, और एक नाइफ लाता है। ज्यादातर श्रोतागण अभी बैठे हुए देख रहे हैं, और चैंटिंग के कारण क्या उसको देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है चैंटिंग उनके लिए एक नई दवाई है।
स्वामी जी एप्पल को हाफ कट करते हैं, फिर उसको फोर्थ में, एट्थ में, और कई पीसेस हो जाते हैं। उसमें से एक पीस अपने आप लेते हैं और एक लड़के को बोलते हैं इसको सबको एक एक दे दो। स्वामी जी अपने सिर को सीधा रख के और एक एप्पल की स्लाइस उसमें डाल देते हैं। अपने फिंगर्स को अपने होठ पे नहीं लगाते, थोड़ा सा चबाते हैं और होठ बंद कर देते हैं। और जो और कांग्रीगेशन के मेंबर है वो भी एप्पल का पीस लेते हैं। प्रभुपाद खड़े होते हैं, अपने शूज पहनते हैं और साइड डोर से निकल जाते हैं। प्रभुपाद अपने अपार्टमेंट में जाते हैं, उनके जो गेस्ट हैं चले जाते हैं फ्रंट डोर से, फिर से सिटी में चले जाते हैं। डॉन और रेफेल जो है वो अपना लाइट ऑफ करते हैं, डोर, फ्रंट डोर लॉक करते हैं और फ्लोर में अपने ब्लैंकेट में चले जाते हैं। डॉन रेफेल को रहने का स्थान चाहिए था। जब उन्होंने स्वामी जी का स्थान सुना था, प्रभुपाद ने कोई पॉलिसी था कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और उनका स्टोर बनने में, वो स्टोर फ्रंट में रुक सकते हैं और उसको अपना घर बना सकते हैं। ऑफकोर्स प्रभुपाद उनसे बोलेंगे कि अपना किराया और भोजन की तरफ वो कंट्रीब्यूट करें। और अगर डॉन राफेल जैसे लोग इनके पास कोई धन नहीं है, फिर भी उनके लिए ठीक है दूसरी तरीके से सहायता करना। डॉन एंड राफेल दो बार लड़के थे जो प्रभुपाद के ऑफर का फायदा लेना चाहते थे। वे स्वामी जी की तरफ आकर्षित हुए, चैंटी की तरफ, पर चैंटी की तरफ आकर्षित हुए, पर वो फिलॉसफी या उनके शिष्य बनने को तैयार नहीं थे। उनके पास कोई जॉब नहीं था, कोई मनी नहीं था, उनके बाल लंबे लंबे थे और हर दिन वो एक ही प्रकार के कपड़े में रहते थे। प्रभुपाद ने उनको बोला कि जब वो अपने इधर रहेंगे तो उनका कोई नशा नहीं होना चाहिए, कोई इलिसिट सेक्स नहीं होना चाहिए, कोई मीट ईटिंग नहीं होना चाहिए, कोई गैम्बलिंग होना चाहिए। उनको जानते थे कि ये दोनों लड़के सीरियस नहीं है, पर उनको फिर भी रुकने दिया। सोचा कि थोड़े टाइम में सीरियस हो जाएंगे। कई बार कोई वहां से जाता हुआ व्यक्ति थोड़ी देर के रुकता है, नाइट में स्टे करने के लिए जगह देखता है और डॉन और रेफेल उनको रुकने के लिए बोलते हैं। एक वाइट दाढ़ी वाला इंडियन था जो क्रिश्चियन बन गया था और जो घोषणा कर रहा था कि जगत का अंत हो जाएगा, और जिसके पैर पेंडे से कवर थे। कुछ समय तक वो एक लकड़ी की बेंच पे सोया था, उस वुडन बेंच में, उस स्टोर में। कई बार 10 लोग और भी सोए थे, डॉन रेफेल उनको ले लेते हैं और बोलते कि स्वामी जी को ऑब्जेक्शन नहीं है, जल्दी से उठ जाए। और जो ड्रिफ्टर का जो उनका केवल इंटरेस्ट था फ्री मील लेना मॉर्निंग क्लास के बाद और ब्रेकफास्ट के बाद, वो फिर से माया में लग जाता। डॉन रेफेल स्वामी जी के यहाँ रुकने वाले, ज्यादा समय तक रुकने वाले व्यक्ति थे। हालांकि डे टाइम में वो भी चले जाते थे,
भोजन के लिए आते थे, सोने के लिए आते थे और इवनिंग चैंटिंग के लिए आते थे। कभी कभी वो स्नान भी कर लेते थे और स्वामी जी का बाथरूम यूज करते थे। कई बार वो स्टोर फ्रंट में ही रहते थे और कोई स्टॉप किया स्वामी जी की क्लास के बारे में, उसको सारा बताते थे स्वामी जी की क्लास के बारे में। वे स्वीकार करते थे कि उनको स्वामी जी का फिलॉसफी समझ में नहीं आता है और उनके अनुयायी भी नहीं है। कोई इनसे ज्यादा पूछता तो बोलते तो आप ऊपर क्यों नहीं चले जाते, उनसे पूछो। स्वामी अपार्टमेंट में रहते थे, जाओ उनसे मिलो। प्रभुपाद ज्यादातर अपने अपार्टमेंट में रुकते थे और किसी कभी कभी बाहर देखते थे वो विंडो और देखते थे बैक विंडो से और देखते थे कि लाइट जल रही है। वो नीचे आते थे और उनसे बोलते थे कि लाइट को टर्न ऑफ करो, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत करो। वो कुछ लड़कों को देखते थे नीचे आते हुए और फ्लोर में और आपस में बातचीत करते थे। तो बाद वहाँ पे खड़े हो जाएंगे सीरियसली और बोलते थे लाइट को चालू मत रखो। कृष्ण की एनर्जी को वेस्ट मत करो। वो खादी की ड्रेस पहने रहते थे। जो सेफ्रॉन कलर था प्रभुपाद की धोती और चादर का, वो भी अद्भुत था। भारत भारत का जो ट्रेडिशनल रंग होता है वो उसमें लगा हुआ था, डल था। कलर भी कम ज्यादा था, वेस्टर्न कलर से अलग था। जब प्रभुपाद ने लाइट टर्न ऑफ किया तो लड़कों को और कुछ कहने की बात नहीं पड़ती थी। लंबे समय तक देखते रहते थे और स्वामी जी कुछ देर बाद उनको देख के चले जाते थे। मनी का शॉर्टेज था। प्रभुपाद अपने इवनिंग क्लास में 5 या 6 डॉलर इकट्ठा करते थे। डॉन बात करता था न्यू इंग्लैंड तक जाने की, एप्पल लाने की और प्रभुपाद स्वामी जी के लिए कुछ धन लाने की। राफेल भी बताता था कि वो कुछ धन लाएगा। प्रभुपाद इंतजार करते हैं, कृष्ण के ऊपर निर्भर होते हैं। कई बार वो अपने अपार्टमेंट और स्टोर के बीच में चैंटिंग करते रहते थे अप एंड डाउन। लोगों को आसपास के पड़ोसियों का आश्चर्य होता था। ज्यादातर वो अपने रूम में रहते थे, काम करते थे। जैसा कि उन्होंने बताया अपने लेक्चर के समय जब बावरी में रहते थे, मैं हमेशा यहाँ कुछ कर रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ। कई बार रीड कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ 24 आवर्स। उनका मिशन था श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेट करना और पूरा वर्क जो है 60 वॉल्यूम का, 400 पेजेस का, उनके सारे दिन और रात ले लेता था। वो उस पर हमेशा काम करते थे जहाँ तक संभव था। अपने पोर्टेबल टाइपराइटर पर ट्रांसलेट करते थे संस्कृत या इंग्लिश। वो मॉर्निंग के अर्ली आवर्स में काम करते थे जब उनको कोई बाधा नहीं रहती थी। वो संस्कृत और बंगाली कमेंट्री जो बड़े बड़े आचार्यों के उसके थ्रू जाते थे, उनके एक्सप्लेनेशन को समझते थे, उनमें से पैसे सिलेक्ट करते थे, उसमें अपना ज्ञान और रियलाइजेशन ऐड करके।
सबको मिला के और उसकी भक्ति वेदांत व्याख्या तैयार करते थे। उनका कोई ना तो साधन था, ना कोई प्लान था आगे के वॉल्यूम को पब्लिश करने के लिए, पर उनका ये विश्वास था कि किसी दिन ये पब्लिश होंगे। उनका एक ब्रॉड मिशन था, श्रीमद् भागवतम के अनुवाद से ही बड़ा उनका मिशन था, और इसलिए वो अपना समय और शक्ति जो उनसे मिलने आते थे उन्हें मिलने में भी लगाते थे। अगर उनका खाली एम होता कमेंट्री लिखने का तो कभी फिर अमेरिका क्यों आते। अमेरिका तो बहुत सारे लोग नहीं आ रहे थे, और प्रभुपाद का अमेरिका आने का मिशन था उनसे बातचीत करना, उनको कृष्ण का भावनामृत के बारे में कन्विंस करना। उनके जो विजिटर्स थे, उनसे जो मिलने वाले थे, यंग मैन थे जो इस समय इस साइड पे, लोअर ईस्ट साइड में उनसे मिलने आए थे, रहने आए थे। उनके पास कोई सेक्रेटरी नहीं था उनके विजिटर को देखने के लिए, नहीं उनके पास कोई विजिटिंग आवर्स थे, मिलने के घंटे। जब भी कोई आता है किसी समय भी, अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात के 10 बजे तक, प्रभुपाद अपनी टाइपिंग स्टॉप करके और उससे बोलने लगते। उनका पड़ोस जो खुला था, तो कई लोग आते थे उनसे मिलने के लिए सड़क से। कुछ सीरियस थे पर उतने सीरियस नहीं थे, कुछ लोग नशे में आते थे, कुछ पूछने नहीं आते थे बट वो चैलेंज करने आते थे। एक बार एक हिप्पी आया था ड्रग लेके, वो ऊपर आ गया और स्वामी जी के अपोजिट में बैठ गया और बोलता है कि अभी मैं आपसे हायर हूँ, मैं गॉड हूँ। प्रभुपाद ने अपना सिर झुकाए, बोले, हाथ जोड़ के बोले, मेरा आपको प्रणाम। उनके बाद उन्होंने गॉड से बोला कि गॉड प्लीज चले जाइए यहाँ। दूसरे लोगों ने स्वीकार किया कि ये लोग पागल हैं, भूत से प्रभावित हैं, और अपने मेंटल सफरिंग से, अपने मानसिक तनाव से ये छुट्टी चाह। इस प्रकार से प्रभुपाद अमेरिका में अपना जीवन बिता रहे थे। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी